lovely shot for scoring runs and it's a boundary. जोरदार शॉट है बिल्कुल चारू, और इसी की दरकार थी जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। कहना कि तूफानी शुरुआत, खासकर जो पहले 6 ओवर है वो बहुत जरूरी है। और क्या गजब की शॉट, बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, ओवर पिच गेंद और आप सीधे बल्ले से खेला। सबसे अच्छी चीज चारू की क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास नहीं किया, पूरे बल्ले का जो मूव है वो दिखाया और 4 रन मिलते हुए अच्छी शुरुआत। अगेन अ प्लेन अ मिस रितेश, थोड़ा और देखो। बड़ा गुड रिप्लाई फ्रॉम बॉबी, कम से कम लेंथ बदली उन्होंने ना। बॉबी मुंबई हीरोज के लिए बाद में बॉलिंग करा करते थे, कभी सेकंड चेंज और अच्छे 2-4 ओवर निकालते थे। अब देखिए मतलब प्रोग्रेस हो गई, थोड़ा क्या कहते हैं, प्रमोशन हो गया। अभी आई इज ओपनिंग द बॉलिंग, नॉट बैड। बिल्कुल रणनीति में बदलाव, और कहना कि पिछले मुकाबले बहुत ही बढ़िया कार्य किया। यहाँ पे 23 रन दौड़ते हुए तीव्र गति से 1 रन और मिलेगा पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 5 रन बिना किसी नुकसान के। Into first over, Veer Marathi 5 runs. वीर मराठी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया। तो उनके कप्तान और उनके ओनर रितेश देशमुख ने पहली ओवर में बढ़िया चौका लगाया, 5 रन बनाए। और उनके साथ खेल रहे हैं संदेश उपासम, जो शायद ज्यादा नहीं खेलते हैं वीर मराठी के लिए, लेकिन आज उनको अपने कप्तान के साथ ओपनिंग करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। मुंबई हीरोज अब तक सिर्फ एक ही मैच जीत चुके हैं और आज अगर किसी तरह से जीत जाएं, काबिलियत तो है, तो 5-10% चांस है, मौका है कि वो नॉकआउट में यानी कि सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन बहुत ही मुश्किल ऊंचा पहाड़ उनके सामने है। राजा, लेट्स गो, कम ऑन। मकरंद देशपांडे भी मैदान में है। मुझे लगता है कि रनर के रूप में नहीं, और इज ही बैटिंग, मुझे लगता है बल्लेबाजी करना है। पर दूसरी तरफ से अगर आप देखें, अब राजा भिरवानी को लगाया कप्तान ने, आफ्ताब शिदसानी ने, अन्ना को भी हमने देखा, सुनील शेट्टी को, वो आज का मुकाबला नहीं खेल रहे, चोटिल है। और जेनिलिया डिसूजा जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी है वीर मराठी टीम की, पूरी जोर से जो समर्थक हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं। श्रुति हसन जो कि सीसीएल की ब्रांड एम्बेसडर है, अभी थोड़ी देर पहले ही उनको हमने देखा था। तो राजा का पहली गेंद, ज्यादा तेज गति नहीं है, स्पिनर्स पे ज्यादा निर्भर करती है मुंबई हीरोज की टीम। और ये देखने को मिला था चारू कटक में भी, जो स्पिनर्स हैं बहुत बढ़िया कार्य किया बंगाल टाइगर्स के विरुद्ध। कहने के शुरू में विकेट चटकाए और यही कारण है बंगाल टाइगर्स को बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। हाँ जी, मिस्टर खान, सोहेल खान, जो मुंबई हीरोज के मालिक हैं, श्रुति हसन के साथ, जो सीसीएल की ब्रांड एम्बेसडर, पूरे ही सीसीएल की इस साल। संदेश उपासम जिनके लिए रनिंग कर रहे हैं अकरम देशपांडे। अच्छा करारा शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद। पहले 6 ओवर्स में क्षेत्र रिस्ट्रिक्शंस हैं। और एक चारों जो रणनीति नजर आती है हमेशा मुंबई हीरोज की, कि स्पिनर्स काफी है। देखिए दर्शक अभी आते हुए, थोड़ी देर में हम देखेंगे पूरे जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ, बहुत ही बढ़िया वातावरण। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में ये मुकाबला खेला जा रहा है। बढ़िया गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट, इतना आसान रहता नहीं बल्लेबाज के लिए, पर अच्छी सोच, ज्यादा कोई जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया। जेनिलिया डिसूजा निश्चित रूप से चाहेंगे कि आज उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करे। और आप फेसबुक पे भी जा सकते हैं, लॉक कर सकते हैं फेसबुक में जाके, www.facebook.com/ccl। ऑफसाइड स्क्वायर के पीछे एक अच्छा ट्रैप है, 3 लोग हैं,
तो बॉल को वहां से निकालना काफी मुश्किल, लेकिन रितेश देशमुख, बाय द वे वी जस्ट सॉ सुनील शेट्टी, जो आमतौर से मुंबई के कप्तान रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने आफ्ताब शिवदसानी को यह श्रेय दिया है। संजय नार्वेकर इस बार कवर स्वीपर के पास सिर्फ सिंगल। रितेश देशमुख ने जिस तरह से आज शुरू किया है, इट प्रॉमिसेस गुड थिंग्स, क्योंकि ध्यान से खेल रहे हैं। एक दो बार जोर से मारने की कोशिश जरूर की थी पहले ओवर में, लेकिन जैसे कि 2 बॉल पहले उन्होंने एक सिंगल लिया था। वंडरफुल, क्यों आराम से रन ही रन है, और राजा की बॉलिंग में फिलहाल कुछ खास नहीं। खिलाड़ी टीम में तैनात, स्क्वायर कट करते हुए मात्र 1 ही रन मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन बिना किसी नुकसान के वीर मराठी। 10 without loss after 2 overs, Veer Marathi. अभी तक ठोस शुरुआत वीर मराठी टीम की। अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के 5 डॉट डिलीवरीज पर 1 चौका लगाया अपने कप्तान ने, जो कि एक बार फिर अभी स्ट्राइक पे है। ये तो स्टार्स के बीच एक जंग नजर आ रही है। एक तरफ से बॉबी डोयल, दूसरी तरफ से रितेश देशमुख, और थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के बाहर ड्रिफ्ट करते हुए। बॉबी डोयल से आमतौर से बड़ी सदी हुई गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा वाइड्स नहीं देते। पहली वाइड उनकी, दूसरे ओवर की पहली गेंद। कम ऑन बॉबी, और मैं सनी भी नहीं बुला रहा हूं आपको, भाई सीधी तो करो। पर ये जो आप बात कर रहे थे चारू पहले कि अब कई दफा कंफ्यूजन रहती है घर में, मुझे लगता है हर फैमिली में मुझे लगता है कि ये समस्या रहती है जब 2 भाई हों, और ज्यादा कोई देखने में भी ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये समस्या खासकर माँ बाप के पास रहती है। इस बार बढ़िया शॉट, और सीधा फील्डर के हाथ में। अभी तक फील्ड सेटिंग की दाद देनी होगी, ये देखने को मिला था पिछले मुकाबले में भी कटक में, कि बढ़िया कप्तानी की थी आफ्ताब शिवदसानी ने। अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करते हुए गेंद को शॉट रखा था, पर क्योंकि खिलाड़ी टीम में तैनात है तो सोच सही है अभी तक। हाँ जी, लेकिन अगर और सोच को बढ़ाना है तो शायद इतना जोर से मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा धीरे मारें, लेट मारें, तो जो 2 लोग हैं स्क्वायर के पीछे ऑफ साइड में, उनके बीच में से निकल सकती है गेंद 4 रन के लिए। लेकिन इतना जोर से मारने के बावजूद अगर एक ही मिलना है तो फिर आराम से क्यों नहीं खेलें। और आउटफील्ड आज थोड़ी सी हैवी है यहाँ पे। मुझे हमेशा फतेह मैदानी नाम याद आता है। विद एक्साइटिंग प्राइजेस, टाटा डोकोमो यूजर्स। ओह नाइस बॉल, गुड कमबैक, थोड़ी सी शायद बाहर निकली। हाँ जी, हमने कहा था कि आप अगर प्राइजेस जीतना चाहते हैं टाटा डोकोमो यूजर्स के लिए, तो आप एसएमएस करें CCL स्पेस और 53300, जरूर अपना भाग्य आजमाएं। और क्या पता किस्मत आज आपके ही अब साथ हो, आप बहुत बढ़िया कोई प्राइजेस जीत सकते हैं। फिलहाल आज दर्शक भी काफी तादाद में आए हैं, बढ़िया हवा चल रही है आज। चारों ऐसा कोई मौसम नहीं कि बहुत धूप निकली हुई है, आज जब बादल छाए हुए हैं और हवा चल रही है। आप देख रहे हो झंडे के साथ कैसे लहरा रहा है, वो एक संकेत है। मौसम काफी बढ़िया है, खासकर जो फील्डिंग टीम भी रहे। फुलर लेंथ, लेकिन टाइमिंग नहीं देशमुख पा सके। और जैसे हिंदी पिक्चरों में कहते हैं सुहाना मौसम, और इसका आनंद आज बल्लेबाज भी ले सकते हैं और फील्डर्स भी ले सकते हैं, और साथ साथ दर्शक और शायद हम भी जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। हाँ जी, कुछ हवा के नाम पर कोई गाने याद कीजिए ना आप। आखिरी गेंद, 5 रन इस ओवर में भी अब तक। बॉल बचे, आउट हो गए, बेल गिर गई। दिस इज ट्रैजिक। घुमा कर मारना चाहते थे पुल, लेकिन उपाशम 3 रन बना के आउट। उनके शायद पैड पर गेंद लगी, ये देखिए। हाँ जी, थाई पैड पर शायद, फिर ऊपर भी उछली और हल्के से लेग स्टंप को छू के बेल गिर गई। ट्रैजिक, ट्रेजेडी यहाँ CCL 4 में।
बिल्कुल सही कहा, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होते हुए वापस जाते हुए निराश होंगे, हताश होंगे, पर मुंबई हीरोज को पहली सफलता मिलती हुई। यादव आउट हुए 3 रन बना के, और वीर मराठी 15 पे 1। Bobby Deol strikes for Mumbai Heroes, 15 for 1 after 3 overs. Veer Marathi. Wicket taker Bobby Deol. राजा Come on, Raja, come on. श्रुति हासन काफी खुश दिख रही हैं, लेकिन रितेश देशमुख और वीर मराठियों में जरूर कुछ निराशा, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जो काफी अच्छे सधे हुए बल्लेबाज हैं, हमने माफ कीजिएगा उपाशम का नाम लिया था पहले, सिद्धार्थ यादव ने पहले बल्लेबाजी की थी रितेश देशमुख के साथ, और देखिए किस तरह से आउट हुए, बहुत ही निराशाजनक। बिल्कुल, और इसको कहते हैं जब भाग्य आपके साथ ना हो। पर बॉबी डोयल की अगर बात करें, निश्चित तौर पे किस्मत उनके साथ, पिछले मुकाबले में भी बहुत ही बढ़िया कार्य किया था, शुरू में विकेट चटकाए थे, लगातार सफलता उनके हाथ लगी थी, और अब अगर बात करें एक झटका जल्दी लग गया है। नए बल्लेबाज लश्कारी आए हैं, 4 मुकाबले अभी तक 27 रन बनाए हैं, औसत कोई बहुत ज्यादा नहीं, पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्षमता है। कट करते हुए पर सीधा फील्डर के हाथ में, टैग्ड ऑफसाइड फील्ड है, और दरार ढूंढना इतना आसान नहीं। लवली बॉलिंग राजा। मुंबई हीरोज फिलहाल खुश, एक बोनस विकेट समझ लीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ यादव ने कुछ खास बुरा नहीं किया, ठीक है पुल मिस कर दिया, लेकिन आउट होने वाली गेंद नहीं थी। राजा भरवानी एक बार फिर, ओ बॉल, यस नो भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, और बच गए शायद। थर्ड अंपायर को जरूर रेफर किया जाएगा, रईस लश्करिया। कप्तान ने जब नो बोल दिया तो शायद रुकना ही पड़ा। पर चारू, जो दिलचस्प चीज ये है, क्या बल्ला हवा में था, क्या बल्ला उन्होंने छू दिया था या हवा में रह गया, अब ये चीज जो है वो थर्ड अंपायर देखेंगे। डिसीजन पेंडिंग है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत ही करीबी मामला, क्योंकि थोड़ी सुस्ती से क्रीज में आ रहे थे, टर्न किया, और देखिए थ्रो अगर आप देखें तो निशाना देखा, वक्त लिया, और यहां पे समस्या नजर आ रही है, थोड़ी समस्या मुझे नजर आ रही है। आपको थोड़ी समस्या नजर आ रही है, मुझे तो आउट नजर आ रहे हैं बेचारे। ओहो, क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ लिया था, यूज टर्निंग अराउंड लाइक द टाइटैनिक। बहुत समय लिया रईस। मिस्टर लश्करिया, you'll have to take a long walk back to the pavilion। माफी चाहता हूं, लेकिन वीर मराठी के लिए ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी। अंत में जिसको कहते हैं डाइविंग फॉर हिज लाइफ, पर कहीं ना कहीं अपने आप को बचा नहीं सके, वापस जाना होगा, और निश्चित रूप से आउट डिसीजन रहना चाहिए। थर्ड एम्पायर का वक्त ले रहे हैं, पर यह सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय। तो चौथे ओवर में अब दूसरा झटका लगता हुआ, और दूसरी तरफ जो कि नॉन स्ट्राइकर है देशमुख का कप्तान काफी निराश होंगे। लश्करिया ने अब जो स्कोरर्स है उनको बिल्कुल भी तंग नहीं किया, 16 पे 2। Lovely Shabir. Ritesh on strike. Oh, you came here, so I. Yeah, he's out. Sorry. Raja, not fine. Come on, Raja, new guy. Rohit. गोवा निकोफिक्स CCL 4 में आपका एक बार फिर स्वागत है, पावर्ड बाय पार्ले 2020 एंड पैनासोनिक। मकरंद देश पांडे मैदान में आए, पहले रनर के तौर पर थे, कुछ खास रन नहीं बना पाए फिलहाल CCL 4 में, लेकिन बल्लेबाज अच्छे हैं और क्रिकेट की बेहतरीन जानकारी
मकरंद के लिए, और वो आए हैं क्योंकि रईस लश्करिया ने पहले कहा चलो हाँ फिर ना, और देखिए कितनी तेजी से शब्बीर अहलुवालिया आए, रुके, साथ फिर उन्होंने गेंद फेंकी और सीधा डायरेक्ट हिट। और रईस लश्करिया अजय थोड़े स्लो थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात चारू की देरी से मुड़े, ऐसा लगा कि जी हाँ तालमेल बढ़िया नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेट उन्होंने रिएक्ट किया, पर जो लेट वो मुड़े हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या रही और ये कारण उनको वापस जाना पड़ा। और दूसरा का लगता हुआ अब कप्तान देश पांडे, जो कि नॉन स्ट्राइकर, बल्कि देश पांडे भी स्ट्राइकिंग एंड पे है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी देशमुख के साथ, जो कि कप्तान भी है। और देखिए जो मुंबई हीरोज के समर्थक अभी काफी प्रसन्न नजर आते हुए, जानते अच्छा कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से पुल करने का प्रयास सफल नहीं रहे। थोड़ा सा चूक गए, स्लिप भी किया मकरंद ने, इतने जोर से मारने की जरूरत नहीं है। मकरंद मुंबई हीरोज के मालिक खुश सोहेल खान 2 विकेट ले चुके हैं, लेग स्टंप के काफी बाहर, अगर थोड़ा सा बस रिस्ट टर्न कर देते तो 1 रन तो आसानी से मिल जाता। जोर से मारने के चक्कर में स्लिप भी कर गए मकरंद, लेकिन जैसे मैंने कहा अच्छे सजे हुए खिलाड़ी और ज्यादा आक्रामक रुख नहीं मकरंद का। जी, और 4 ओवर की समाप्ति 16 पे 2। वीर मराठी। Mumbai Heroes versus Veer Marathi. कप्तान देशमुख खेल रहे हैं 11 रन पर 12 गेंदों में, उनके साथ हैं देश पांडे। मकरंद जो बिल्कुल अभी अभी आए हैं, 3 गेंद खेल चुके हैं, और बॉबी देओल कंटिन्यू करेंगे, शायद 4 रन लेग बायज या बाय, हालांकि आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन फिर भी बॉबी देओल की पेस है, उसका गेंद आसानी से बाउंड्री लाइन के बाहर, शायद छुआ, हल्का सा एज लगा हो। फैंटास्टिक, वेल डन। ऐसा लगा चारू जो थाई पैड है उससे गेंद क्लिप करते हुए इसी मरके के बाहर जाती हुई, तेज आउटफील्ड है और उसका लाभ निश्चित रूप से अब मिलेगा बैटिंग साइड को। जब भी आप गैप में खेलेंगे रन मिलेंगे, थोड़ी सी दिशा से भटकते हुए, कहीं ना कहीं तेज गति की गेंद भी थी अब बॉबी डोएल द्वारा, ये उठा के खेला है, ऊपर जाती हुई, ऊंची जाती हुई, पर सीमा रेखा के बाहर भी बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक देशमुख द्वारा, मैक्सिमम 6 रनों के लिए। रितेश देशमुख को गुस्सा क्यों आता है अगर 2 विकेट जबरदस्ती गिर जाते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ी सी जगह बनाई और 6 रन। रितेश फैंटास्टिक शॉट, एक बार फिर, लेकिन हवा में गई, बॉबी देओल अंदर आ रहे हैं नीचे, और टेकन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट, फैंटास्टिक कैच। एक बार 6 रन मारने के बाद शायद रितेश को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन खैर सिर्फ कहने की बात है, बड़ा वंडरफुल कैच। बिल्कुल, और या तो ऐसा लगता है टीम वर्क, पूरी तरह से टीम वर्क, क्योंकि शुरू में देखें तो बॉबी डोएल गेंद के नीचे आ रहे थे, गेंद ऊपर खेली थी, ऊंची खेली थी, टाइमिंग को सही बैठा नहीं देशमुख का, काफी ऊंची जाती हुई, और यहाँ पे अब दाद देनी होगी कि पहले गेंद छटकती हुई और उसके बाद कैच को लपका बॉबी डोएल ने, बहुत ही बढ़िया। हालांकि शब्बीर भी दूर नहीं थे, पर एक महत्वपूर्ण विकेट मिलती हुई 17 पे आउट हुए देशमुख, 26 पे 3। मैदान में आए मनोज विद्वाई, जिन्होंने अब तक
एक बार तो कम से कम हाई स्कोर 36 में ढूंढ रहा था। 36 बनाए हैं, 57 रन कुल मिलाए हैं और काफी बढ़िया आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिन वो आए हैं क्योंकि उनके कप्तान रितेश देशमुख मैदान के बाहर एक बेहतरीन कैच, क्योंकि दोनों बैट्समैन ने एंड्स चेंज कर लिए थे, इसलिए मकरंद देशपांडे, बॉबी देओल, यस वी वांट योर स्माइल, कुछ रन जरूर दिए हैं लेकिन 2 विकेट भी लेने में कामयाब बॉबी देओल। यार सबसे बड़ी बात चारों जिस प्रकार मुस्कुरा रहे हैं, ये दर्शाता है कितना आत्मविश्वास झलक रहा है उनकी अब गेंदबाजी में। अब ये कुछ घटा जिस प्रकार आउट हुए थे, अब रितेश देशमुख ऊंचा खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर छक्का लगाने का प्रयास किया था, टाइमिंग सही नहीं। और पहले अगर आप देखें गेंद छटकती हुई, शब्बीर बिल्कुल पास में थे पर फिर से गेंद को लपका वहां पे बॉबी डोयल ने, और उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन था जबरदस्त। उसके बाद तो उनको रोक पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है किसी के लिए भी। ये तो बाकी टीम है मैदान के बाहर, लेकिन मैदान के अंदर भी बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन। दोनों के बीच में से मकरंद देशपांडे ने कम से कम 2 रन तो लेने चाहिए। ओह यस, वेल फील्डेड, गिरते पड़ते कप्तान आफ्ताब शिवदसानी। यार वही मैं कह रहा था कि अब आत्मविश्वास चारों वो संबल है जिसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। एक बार आपके अंदर झलके आप ये जो सारा जो एक्शन है देख सकते हैं, यूट्यूब में लॉग कर सकते हैं youtube.com/ccl में, और मजा ले सकते हैं। जो का अभी तक घटा है, कहीं ना कहीं अब अभी तक अच्छा मुकाबला देखने को मिला है, पर अभी तक पक्ष में मुंबई हीरोज के। Very eventful over comes to an end. बॉबी देओल ने इस रन ओवर में 12 रन दिए, लेकिन विकेट भी लिया, और वीर मराठी 3 विकेट खोकर 28 रन।